आज हम जो है DOL स्टार्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस स्टार्टर में जो है हम ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड रिले है जिसके कनेक्शन बताए गए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 नंबर से जो धारा आएगी वो 2 नंबर से बाहर निकल जाएगी, 3 नंबर से जो धारा आएगी वो 4 नंबर से निकल जाएगी, 5 नंबर से जो धारा आई वो 6 नंबर से निकल जाएगी। ये ओवरलोड रिले से जो डैश डैश में दिखाया गया है ये आपस में कपलिंग किए हुए हैं। जब ओवरलोड रिले ट्रिप करेगी तो 97 और 98 नंबर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और 95 और 96 नंबर डिसकनेक्ट हो जाएंगे। 95 और 96 जो है NC कनेक्शन है, जो कि आप देख रहे हैं कि स्टॉप या रीसेट बटन के साथ भी इनका संपर्क है। यदि हम स्टॉप बटन को दबाते हैं तो भी 95 और 96 नंबर में ब्रेक आ जाएगा। 96 और 94 नंबर पर हम देख रहे हैं कि यदि हम स्टार्ट बटन दबाते हैं तो ये कनेक्शन बनेगा। तो इसको हम NO कनेक्शन कहते हैं और इसको हम NC कनेक्शन कहते हैं। ये NO कनेक्शन है। ओवरलोड रिले पर 94, 95, 96, 97, 98 ये नंबर आपको इस तरह से 94, 95, 96, 97, 95, 94, 95, 96, 97, 98 दिखाई दे रहे हैं। इस ओवरलोड रिले को हमने इस स्टार्टर के साथ में जोड़ा है, जिसमें 1 नंबर से जो इनपुट आई वो 2 नंबर में गई, 3 नंबर से इनपुट आई वो 4 नंबर में गई, 5 से आई 6 में। इस तरह से हमने इसके कनेक्शन इसमें कर दिए हैं। अब हम इस ओवरलोड रिले को देखते हैं कनेक्शन कैसे है। ये जो है ओवरलोड रिले है। इस रिले में हम देख रहे हैं कि ये जो 3 टर्मिनल है इनमें से 3 फेज की धारा आएगी और ये 3 टर्मिनल स्टार्टर पर इन टर्मिनलों से जुड़ जाएंगे और ये जो स्क्रू जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ से हम 3 कनेक्शन मोटर में दे देंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के हैं। यह हरे रंग का जो बटन है वो स्टार्ट का बटन है, जिससे हमारा स्टार्टर चालू होता है, आवाज़ आई थी। और लाल बटन स्टॉप का बटन है। तो कनेक्शन जो है वो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 96 नंबर लिखा हुआ है, 97 नंबर लिखा हुआ है, 98 नंबर लिखा हुआ है, 94 नंबर यहाँ लिखा हुआ है और इस जगह पर 95 नंबर, यहाँ 95 नंबर लिखा हुआ है। ये दोनों कनेक्शन हरे बटन दबाने से बन जाते हैं और ये दोनों कनेक्शन लाल बटन दबाने से बंद होते हैं। तो इस तरह से हमने स्टार्टर के कनेक्शन किए। इस ओवरलोड रिले में आप देख रहे हैं कि करंट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक करंट एडजस्टर दिया हुआ है। ये ओवरलोड रिले 9 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर तक करंट एडजस्ट करने के लिए बनाई गई है। ओवरलोड रिले पे जो कनेक्शन हैं वो साइड में बने हुए हैं और इसमें यहाँ पर 2 तीर के निशान दिख रहे हैं। यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है और इस जगह मैनुअल लिखा हुआ है और यहाँ पर एक प्लास्टिक का लीवर है जो मैनुअल या ऑटो की तरफ हम
शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बाई मेटल की रिले है, वो जब गर्म होती है ज़्यादा करंट जाने से, तो यहाँ पर ट्रिप लिखा हुआ है, तो ये जो बैकेलाइट की शीट है उसको वो ओवरलोड रिले धक्का देती है, जिससे ये ट्रिप होता है। ट्रिप होने के बाद में यदि हमने इसको ऑटो पर सेट किया हुआ है तो ठंडा होने के बाद में अपने आप रीसेट हो जाएगा, और आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। यदि हमने इसको मैनुअल में सेट कर दिया और यदि हमने इसको ट्रिप कर दिया, यहाँ से ये ट्रिप कर दिया, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा। तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि हम रीसेट नहीं कर दें। यहाँ आर लिखा हुआ है, ऑफ और आर का मतलब रीसेट, ओ का मतलब ऑफ। तो यदि हम इसको रीसेट कर देते हैं तो इसके बाद में हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो सकता है। अब देखिए, रीसेट करने के बाद हम इसको स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। अब वापस से मैं इसको ट्रिप करता हूँ, ये ट्रिप कर दिया। अब मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँ तो स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि मैं इसको रीसेट नहीं करूँ। रीसेट करने के बाद में स्टार्ट किया जा सकता है। यदि मैं इसको ऑटो में ले लेता हूँ और फिर इसको ट्रिप करता हूँ तो ये स्टार्ट किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। यदि मैं इसको फिर ट्रिप कर देता हूँ तो भी ये स्टार्ट किया जा सकता है। परंतु यदि मैं इसको मैनुअल में ले लेता हूँ और ट्रिप कर देता हूँ तो इसको तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि रीसेट नहीं करता। रीसेट करने के बाद ही मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारा स्टार्टर है, जिसमें यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर लिखे गए हैं। तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पर 3 फेज की सप्लाई देंगे हम, और 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर से हम 3 फेज की सप्लाई मोटर के लिए ले लेंगे। और ये जो 2 तार हैं वो कॉइल के लिए है। 13 और 14 नंबर का जो कनेक्शन है वो होल्डिंग का कनेक्शन है। हम इसको हमारे इस चित्र में देख सकते हैं कि कॉइल हमने 230 वोल्ट की लगाई है, जिसमें हम यहाँ से न्यूट्रल दे देते हैं, और फेज जो है वो हम यहाँ से काम में लेते हैं। ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट है 13-14 नंबर, यहाँ से हमारी सप्लाई आई जो 97 नंबर पर आ गई, और यहाँ से 98 नंबर से होती है। एक इंडिकेटर लैंप हो गया जहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिया। हमारी सप्लाई यहाँ से होती स्टार्ट बटन पर आती है। जब हम इस स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो 94 नंबर पर जो फेज है वो 96 नंबर पर आ जाता है, और 96 नंबर से स्टॉप के स्विच से होता हुआ कॉइल पर आ जाता है। यहीं से ये कनेक्शन इस 14 नंबर के कनेक्शन पर भी आता है। कॉइल जब लग जाती है तो ये सारे कनेक्शन इधर कांटेक्ट मेक कर जाते हैं, तो 13 और 14 नंबर कनेक्शन भी बन जाता है। जब ये कनेक्शन बन जाता है तो फेज की सप्लाई जो है वो 13 नंबर से होती हुई 14 नंबर से होती हुई ऑफ के स्विच से होती हुई और कॉइल में चली जाती है। तो इस तरह से हमारा स्टार्टर काम करता है। यदि हम इस स्टार्टर को बंद करना चाहें तो हमारे पास में ये स्टॉप का बटन है, जिससे हम स्टॉप करेंगे तो ये लीवर ब्रेक कर देगा, पाथ ब्रेक हो जाएगा। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में स्टार्ट का बटन है। यदि मोटर ट्रिप करती है तो 97 और 98 नंबर का कनेक्शन भी बन जाएगा। 95 और 96 नंबर का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, जिससे रिले ऑफ हो जाएगी। और 97 और 98 नंबर का कनेक्शन बनने से यहाँ से जो फेज आ रहा है वो 97 नंबर से होते हुए 98 नंबर पर आएगा, और इस इंडिकेटर में फेज आ जाएगा। न्यूट्रल यहाँ से दिया तो ये इंडिकेटर ग्लो करने लग जाएगा। जिस इंडिकेटर के ग्लो करने से हमें ये अनुमान लग जाता है, पता लग जाता है कि भाई हमारा ओवरलोड ट्रिप हुआ है।
ओवरलोड की ट्रिपिंग को हम रीसेट करने के लिए ऑटो और मैनुअल दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी प्रैक्टिकली देखा था। तो यदि हमने मैनुअल में किया हुआ है तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये ट्रिप हुआ है और इस मोटर को हमें जांच करना है। और यदि ऑटो में सेट किया हुआ है तो ठंडा होने के बाद में अपने आप ही वो रीसेट हो जाता है। रिले के ऊपर ओवरलोड रिले पर जो टर्मिनल दिखाए गए थे वो 94, 96, 97, 98, 95 हैं, जिनके कनेक्शन यहाँ दिखाए हुए हैं। 95 और 96 स्टॉप के लिए काम में ले रहे हैं, 94 और 96 स्टार्ट के लिए काम में ले रहे हैं, 97 और 98 इंडिकेटर के लिए काम में ले रहे हैं, और 1, 3, 5, 2, 4, 6 हाई करंट पावर के लिए उपयोग में आ रहे हैं। अब हम जो है स्टार्ट और स्टॉप बटन का भी उपयोग करना देखते हैं। हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से जब टेस्ट करते हैं तो स्टार्ट बटन जो है उसको हम एनो कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जब हम इस पर लगा के हरे बटन को दबाते हैं तो हमारा सीरीज टेस्टिंग पे लाइट जलती है। देखिए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की लाइट जलती है। यदि मैं स्टॉप बटन काम में लेता हूँ, जिसका ब्लॉक भी लाल रंग का है और कनेक्शन भी ब्लॉक भी और सामने का पोर्शन भी, तो ये इसमें बल्ब हमेशा जला हुआ है। देखिए आप, बल्ब हमेशा जला हुआ है और दबाने पर ही बल्ब बंद होता है। इसको हम एनसी कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये कनेक्शन एनसी है। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली क्लोज बल्ब जल रहा है, नॉर्मली ओपन नॉर्मल कंडीशन में कनेक्शन बना हुआ नहीं है। जब मैं दबाऊंगा तो यही कनेक्शन बनता है। इनके कनेक्शन जो है वो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के कनेक्शन जो है वो चित्र में बताए गए हैं। ये नॉर्मली ओपन का कनेक्शन बताया गया है कि नॉर्मल कंडीशन में ये दूर है, और ये नॉर्मली क्लोज का कनेक्शन बताया गया है। तो पुनः हम देखते हैं कि हमारी ओवरलोड रिले है जिसपे 94, 96, 97, 98 और 95 नंबर लिखा हुआ है। 94 और 96 स्टार्ट के लिए काम में ले रहे हैं, 96 और 95 स्टॉप के लिए काम में ले रहे हैं। यहाँ पर ट्रिप करने के लिए ये जगह ट्रिप करने के लिए है। मैनुअली हम ट्रिप करवा सकते हैं और इससे हम रीसेट कर सकते हैं। ट्रिप करवा सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। यदि हम इसको ऑटो में ले लेते हैं, तो ट्रिप करवाने के बाद में स्वतः ही रीसेट हो जाती है। देखिए स्वतः ही रीसेट हो जाती है, आपको रीसेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैनुअल में ट्रिप करने के बाद में हमें रीसेट करने की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक ओवरलोड रिले में ऑटो मैनुअल का आपको सिस्टम मिलेगा। स्टार्ट स्टॉप का प्रत्येक ओवरलोड में सिस्टम नहीं मिलेगा, परंतु करंट एडजस्ट करने का प्रत्येक ओवरलोड रिले में सिस्टम मिलेगा। यहाँ से 3 फेज इनकमिंग आएगी और यहाँ से 3 फेज आउटगोइंग मोटर को चली जाएगी।